So hello everyone. So in today's video we will be discussing Arunachal Pradesh current affairs, especially for the month of April. So I have brought some of the most important hot current affair topics, especially from the month of April, especially in the MCQ series. So in this question you will be getting questions from sports, schemes, appointments, and then innovations, and then initiative initiated by the government of Arunachal Pradesh. Okay, but before I start the video, I have a small announcement for you all. So see guys, exam is right around the corner, and if you're looking for a good mock test, institute or hub, so I think this is the place for you. So Jnani Gage Institute, this is located in Pasighat. ये इंस्टीट्यूट कहाँ में बोल से, दिस इज़ इन पासीघाट. एंड देन अगर आपको एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट चाहिए, अगर आपको एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ओके, इट इंक्लूड्स मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ओके, तो आप ये इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हैं. एंड देन द रीज़न आई एम प्रोमोटिंग दिस इंस्टीट्यूट इज़ बिकॉज इवन आई हैव टेकन मॉक टेस्ट फ्रॉम दिस वेरी इंस्टीट्यूट when I was preparing for my APPSC exam. तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था यहाँ से. स्पेशली दे हैव गाइडेड मी थ्रू आउट माई एग्ज़ाम, राइट, प्रीलिम से लेके वाइवा तक द इंस्टीट्यूट हैज़ गाइडेड मी. सो आई बिलीव अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन, आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए. एंड देन यहाँ पे आपको फुल लेंथ 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, ठीक है. तो आपको OMR शीट मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एंड देन क्वेश्चन का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है. अगर आप इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर गुड मॉक टेस्ट, you should approach to this very institute. Okay, so let's begin with the MCQ series. Okay, so the first question says, the Union Cabinet approved an investment of approximately how much for the Kamala and Kalai 2 hydroelectric project in Arunachal Pradesh. Okay, तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि इन द मंथ ऑफ 1 second, let me change the ink. I hope yellow should be fine for you. Okay, see, recently in the month of April जो यूनियन बजट है ना, ये जो क्या यूनियन कैबिनेट जो क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ग्रांट करता है अरुणाचल का 2 इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए. ओके, फर्स्ट होता है आपका कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट, राइट, शॉर्ट में लिख देगा. एक होता है आपका कलाई. ओके, तो कलाई 2 ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना. तो कमला जो हाइड्रो प्रोजेक्ट ये होता है ना, ये आपका कहाँ पे है बोलने से, ये आपका बनेगा आपका कमला रिवर में. ओके, कमला रिवर में. उसके बाद कलाई 2 कहाँ बनेगा बोलने से, ये आपका बनेगा लोहित में, ठीक है, ये आपका लोहित में होगा ना. उसके बाद में यहाँ पे ये जो है, ये जो क्या करता है बोलने से, ये जो बहुत बड़ा, दोनों बहुत ही बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है. एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द मेगावाट, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द मेगावाट, आपका कमला का मेगावाट होता है आपका 1720 मेगावाट. ओके, 1720 मेगावाट. उसके बाद में कलाई का मेगावाट कितना होता है बोलने से, दैट इज़ 1200 मेगावाट. ओके, देखिए हम बार बार बोलते हैं कि मेगावाट को याद रखिएगा. अरुणाचल का जितना भी इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका आपको याद रखना है. और कमला जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा ना, ये अक्रॉस कौन सा डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा बोलने से, दैट इज़ कमले, कारादादी एंड कुरुंकुमे. ओके, कमला, कारादादी एंड कुरुंकुमे. दिस हाइड्रो प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट अक्रॉस दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, दैट इज़ कमले, कारादादी एंड कुरुंकुमे. ओके, एंड कलाई का तो आपको पता है, दैट इज़ इन लोहित, राइट. तो इसका जो टोटल बजट होता है ना, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40,150 crores. ओके, इतना का बजट सेंट्रल यूनियन कैबिनेट जो क्या किया, अप्रूव किया है अरुणाचल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए. Okay, next question. Who became the first student from Arunachal Pradesh and Rajiv Gandhi University to receive the Fulbright Nehru Doctoral Research Fellowship 2026-27? Okay, तो ये जो भी पर्सन है ना, द स्टूडेंट, ये जो है फर्स्ट है टू रिसीव दिस फेलोशिप. ओके, ये फेलोशिप को रिसीव करने वाला फर्स्ट है. और ये कहाँ का है बोलने से, ये जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ना. और इसका नाम क्या है बोलने से, दैट इज़ ताबा जिरपू.
ओके, ताबा जिरपू, ये जो फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम अरुणाचल होता है ये डॉक्टर फेलोशिप को रिसीव करने वाला। और ये कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट का है बोलने से, ये जो है आपका जूलॉजी का है। ओके, जूलॉजी। और इसका जो फील्ड ऑफ स्टडी क्या है बोलने से, डेट इज़ कैंसर बायोलॉजी। ओके, कैंसर बायोलॉजी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Arunachal Pradesh athlete won gold and silver medal at USA Open 2026? ओके, तो ये भी अप्रैल का मंथ में काफ़ी न्यूज़ में था। ये जो पर्सन था ना, ये जो क्या करता है यूएसए में जो ओपन 2026 ये होता है टूर्नामेंट होता है, इसमें ये जो क्या करता है गोल्ड भी लाता है सिल्वर भी लाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम होता है दैट इज़ लिपिन अता। ओके, लिपिन अता जो क्या करता है, ये जो है जो यूएसए में, स्पेशली यूएसए का जगह अगर आपको स्पेसिफिकली पूछने से, दैट इज़ टेक्सास। ओके, दैट इज़ टेक्सास। टेक्सास यूएसए में इसको कंडक्ट करता है। एंड देन लिपिन अता जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में फर्स्ट होता है आपका ये मेडल मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद लिपिन अता कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है बोलने से, दैट इज़ कराटे। ओके, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, दैट इज़ कराटे। ओके, next, who won gold in the men's 65 kg category at the Universal Weightlifting Cup in समाओ। ओके, समाओ। तो ये इवेंट जो कहाँ होता है बोलने से, ये होता है आपका आपिया समाओ में। ओके, समाओ में होता है। उसके बाद में ये जो है इसका जो आंसर होगा ना, इज़ इट चारू पैसी, इज़ इट लिपिन अता, इज़ इट शाहदेव यादव, इज़ इट सुनील सिंह। ओके, तो ये आपका होता है चारू पैसी। ओके, चारू पैसी जो क्या करता है आपिया सोमाई में जो 65 कैटेगरी में स्पेशली स्पोर्ट्स का बारे होने से, दैट इज़ वेट लिफ्टिंग। ओके, वेट लिफ्टिंग में ये जो क्या करता है, ये जो है गोल्ड मेडल लेके आता है इन द 65 kg कैटेगरी में। ठीक है, दैट इज़ चारू पैसी फॉर यू। ओके, एंड देन इसका टोटल लिफ्ट कितना है बोलने से, दैट इज़ 289 kg। नेक्स्ट, which new initiative was announced by Chief Minister Pema Khandu during Arunachal Runway 4.0? ओके, तो अरुणाचल रनवे बोल के ऐसा नहीं सोचने कि ये फैशन से ही सिर्फ रिलेटेड होगा। तो अरुणाचल रनवे 4.0 जब होता है ना, तब यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये इवेंट को कहा गया था, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है आपका न्योकुम ग्राउंड में। ओके, न्योकुम ग्राउंड में इसको ये करता है, कौन सा महीना में, अप्रैल का महीना में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसका जो थीम होता है, इसका थीम होता है ngul nishi। ओके, ngul nishi का मतलब होता है कि वी निशी। ओके, वी निशी इसका थीम होता है। उसके बाद ये अवसर में पेमा खांडू सर जो है एक इनिशिएटिव अनाउंस करता है जिसका नाम होता है अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी। ओके, अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इस स्कीम का थ्रू या फिर ये इनिशिएटिव का थ्रू क्या करेगा, स्टेट में जितना क्रिएटिव आर्टिस्ट है, जैसे कि बहुत होते हैं, कोई स्कल्पचर में होता है, कोई कोई क्रोशे में होता है, कोई वीविंग में होता है, अलग अलग होता है ना, तो उसको क्या करेगा, ऐसे आर्टिस्ट को उन लोग प्रमोट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अरुणाचल इकोनॉमी का अंदर में ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ओके, फाइनेंशियल एड देगा, प्लेटफॉर्म उन लोग को दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ, ओके ये क्या है आपका ngul nishi। ओके, नेक्स्ट, which strategic corridor was discussed by Pema Khandu and Defense Minister Rajnath Singh in April 2026? Okay, I believe this is important. Okay, तो अप्रैल 2026 में, ओके अप्रैल 2026 में क्या होता है कि दिल्ली में एक मीटिंग होता है। ओके, मीटिंग होता है कहाँ में, दिल्ली में। ओके, तो अरुणाचल सिंस अरुणाचल जो है बहुत सारा इंटरनेशनल वो से भी घिरा हुआ है, राइट। वी हैव स्टेट लाइक तिब्बत, we don't share direct boundary with China, we share boundary with Tibet, right? So we have Tibet, and then we have on the other hand we have Myanmar, we have Bhutan also, even though we have a friendly relation with Bhutan। तो अरुणाचल क्या है, अलग अलग जगह से बहुत सारा इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गैपिंग, आपका रोड कनेक्टिविटी, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी बहुत सारा इनिशिएटिव लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मीटिंग होता है अप्रैल 2026 में बिटवीन जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर है दैट इज राजनाथ सर एंड देन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। ओके,
तो यहाँ में क्या होता है ना कि उन लोग जो है एक डिसीजन लेते हैं अबाउट स्ट्रेंथनिंग द कॉरिडोर, ओके, दैट इज़ आकाजान लिकाबाली एंड बामे कॉरिडोर, ओके, आकाजान लिकाबाली एंड बामे कॉरिडोर। यहाँ में इसको यही कॉरिडोर को क्यों चूज़ किया है बोलने से असम के साथ में आपका प्रॉपर कनेक्टिविटी, ओके। उसके बाद असम से ये जो क्या करेगा आपका अपर सुबनसिरी जैसा एरिया हो गया, उसके बाद में सी योमी जैसा एरिया हो गया जो बॉर्डर एरिया में है ना, तो बॉर्डर एरिया सी योमी हो गया, अपर सुबनसिरी हो गया, अपर सुबनसिरी हो गया। तो ऐसे एरिया में क्या करेगा ना एक कॉरिडोर जो है स्ट्रेंथन्ड होना है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर का नाम भी मेंशन था, दैट इज़ तारो तमक, ओके। तारो तमक रिवर में क्या करेगा उन लोग एक ब्रिज बनाएगा। क्यों ब्रिज बनाएगा बोलने से ये जो एक ऐसा रिवर यस ये एक ऐसा रिवर है ना जो मॉनसून में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस वो करता है, जैसे कि